नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। जो आप लोगों को अपडेट करवाऊंगा ग्रामीण से सरपंची का चुनाव त्रिस्तरीय जो हुआ, जनपद पंचायत का चुनाव या फिर जिला पंचायत की बात करें, हर एक चुनाव की अपडेट जो आप लोगों को अभी तक मिलती रही और यहाँ तक कि कौन किस विकास के ओर जा रहा है और कौन जो है कुछ पैसे चंद पैसों में कहीं ना कहीं बिक रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल भी रही है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो चंद बोतलों में उतरकर और वोट कहीं और दे देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर देवेंद्र सिंह दादू हैं, जिनकी पत्नी जो है तो यहाँ पर चुनाव लड़ी हुई है वार्ड क्रमांक 17, जहाँ की उनके द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लेकिन हम क्या यहाँ पर किस उद्देश्य से इनका ये लड़ना है ये जानने आए हैं और जानेंगे कि आखिर में ये आज जो है, जहाँ आप लोगों को बता दूं कि 3 बजे शाम से आज से जो है तो आपका प्रचार प्रसार करना जो खुलेआम हो रहा था वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। और अब हम इनसे जानेंगे कि प्रचार प्रसार तो आपका काफ़ी हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या आपको लगता है कि आप इसमें सक्सेस हो पाएंगे, आप जीत पाएंगे या नहीं है, या फिर उद्देश्य आपका क्या है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि इस टाइम पर वक्त देना भी बहुत मुश्किल होता है, हर जगह आपका प्रचार प्रसार चल रहा है। आप ये बताएं कि आपने जिस उद्देश्य से लड़ाया वो उद्देश्य जनता के सामने रखने का थोड़ा कष्ट करें, कम से कम पता तो चले कि आपने क्या उद्देश्य बनाया है। निश्चित तौर पे सर्वप्रथम आपको, आपके पूरे चैनल को देखने वालों को सभी को बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आज 10 तारीख को हमारा सैंपल आया था, 4 तारीख को नॉमिनेशन किया था, आज मैं खड़ा हूँ 23 तारीख में। जिस तरह से 13 दिनों में पूरे कुबरी वार्ड के 28 पंचायत में 85 गांव में जिस तरह से लोगों का प्यार स्नेह साथ मिला, उनको एक अवसर नहीं मिल रहा था। निरंतर इतने सालों से वो शोषित थे, परेशान थे और विकल्प न होने के कारण आज हमारा क्षेत्र बहुत पीछे रहा। कई नेता यहाँ बने, कई लोग यहाँ रहे, पर आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर मूलभूत समस्याओं को लेकर लोग लड़ रहे हैं। राशन के लिए, कूपन के लिए, पेंशन के लिए, बिजली के लिए, लाइटों के लिए, मतलब रोडों के लिए, पुलिया के लिए, मतलब बहुत मूलभूत समस्याओं को लेकर आज भी जनता परेशान है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जब मैं इस गांव में आया, मैं निरंतर यहाँ 3 साल सेवा कर रहा हूँ, प्रत्येक गाँव में घर घर मेरा संबंध है। मैं गया हूँ, पदयात्रा निकाला हूँ, कई योजनाओं पर काम किया हूँ। तो इस बार जो मुझे 85 गाँव में साथ सहयोग मिला, निश्चित तौर पर ऐतिहासिक फैसला होने वाला है। और श्रद्धा सिंह जो कि एनजीओ में काम करती थी, मुंबई में रही, प्रतापगढ़ की रही, बहू हैं, चाहती तो 2017 में मेरी शादी होने के बाद वो ये फैसला ले सकती थी कि मैं गांव में नहीं रहूँगी, यहाँ सबके बीच में नहीं रहना चाहती हूँ, मुंबई जा सकती थी, या मेरा घर इंदौर में, इंदौर जा सकती थी। तो उन्होंने ये फैसला किया, नहीं, ये मेरे अपने, मैं इनके बीच रह के काम करना चाहती हूँ। एक अवसर मिला उनको सुधार करने का, कुछ करने का, नेतृत्व करने का। तो मुझे निश्चित तौर पर श्रद्धा सिंह से बहुत उम्मीदें हैं, इस क्षेत्र की जनता को बहुत उम्मीद है, बहन बेटियों को बहुत उम्मीद है, जो अपने मन की पीड़ा दर्द वो बता सकती हैं। और वो बेटी निश्चित तौर पर उनके उम्मीदों पे खरे उतरेगी, क्योंकि उन्होंने त्याग किया है पिछले 5 साल से। न वो कहीं गई हैं और सिर्फ अपने समाज के लिए, अपने गांव परिवार के लिए, विकास के लिए, बेटियों के लिए वो निरंतर काम करते आ रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि वो यहाँ से नहीं है बल्कि मुंबई से हैं, और मुंबई से अगर हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो यहाँ आने के बाद यहाँ की जनता की जो समस्या है, मेन समस्या, वो समझ पाई या फिर अभी भी बस मुंबई की बात कर रही हैं? बहुत अच्छी बात कही। मेरा कहने करते हैं कि जो भी बहू बेटी आती है घर, वो कहीं ना कहीं उनका मायका होता है। वो मायका मिर्ज़ापुर हो सकता है, इलाहाबाद हो सकता है, मुंबई हो सकता है, रीवा हो सकता है, पर शादी होने के बाद उनका ये घर, इनका पैतृक सब कुछ यहाँ हो गया। तो अब उनका सब कुछ तो यहाँ है। अब यहाँ होने के बाद अगर उनका लगाव नहीं होता, यहाँ उनका अपनत्व तो नहीं होता, यहाँ अगर वो मानती नहीं कि मेरे अपने लोग हैं, इतने पीछे हैं, तो वो उनके पास तो ऑप्शन खुला था, वो इंदौर जाके रह सकती थी और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकती थी। पर उन्होंने ये फैसला लिया कि हम अपनी बहन बेटियों को, बुजुर्गों को और माता बहनों के साथ, उनके साथ काम करेंगे और यहाँ विकास करने में काम करेंगे। मतलब उनको गांव की समस्या समझ में आई? निश्चित तौर पूरी समस्या समझ में। ऑप्शन था ना, मैं तो किसी और को भी चुनाव लड़ा सकता था, जैसे लोगों ने महिला सीट होने पर लड़ाया, वही क्यों चुनाव लड़ी? क्योंकि वो करना चाहती हैं, उनकी जिज्ञासा, एनजीओ चलाई हैं, काम करती हैं, जिनको वो जानती तक नहीं, उन बच्चों को पढ़ाई हैं। आज 650-700 बच्चों को उन्होंने निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का काम किया निरंतर 3 साल। तो उन्होंने काम किया है। आज उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि अपने कुबरी वार्ड में उनके घर की बहू है, बेटी है, तो वो काम करना चाहती हैं। तो और इसलिए वो आई हैं मैदान में, और सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। अब 9 प्रत्याशी टोटल हैं, सारे अपने, पर जिज्ञासा काम कौन करना चाहता है ये जनता खुद ही जान रही है और सबको देख रही है। मैं एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि इस दौरान आपने जब प्रचार प्रसार शुरू किया,
इस दौरान कोई ऐसा आपके सामने आया जिसने कहा कि मैं आपको वोट ही नहीं दूंगा, या फिर वोट करने में नहीं जाऊंगा, या फिर नोटा में, ऐसा कुछ? कई लोग आए, पर उन्होंने ये कहा था कि दादू अब तक तुम्हारा वोट दे के मन नहीं रहा, पर दिल से बताइलन कि एंदर की हमका चुनाव सरपंच जनपदी छोड़ी इमेर बोलिन एंदर की जिला में हमका वोट दे के मैंने पहली बार ऐसा ऑप्शन आवा है कि हम पचन वोट दे चाहिए। और हमका अब लागत है कि जहाँ दिन बूढ़ी तहाँ लाइट जलावे और बल्ब जलावे के काम करे के, और प्रकाश हुई है उम्मीद के साथ। कई लोग हमसे इमर कहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कि आप लोगों को बता दूं कि आपने खुद बता दिया है कि हमारी जो पत्नी है वो मुंबई से है, लेकिन अगर वो चाहती तो भी इस गांव को छोड़ करके वहीं सेटल हो सकती थी, साथ में आप भी वहाँ सेटल हो सकते थे। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अपना गांव कोई भी यहाँ से छोड़ना नहीं चाहता, और जहाँ जैसे कि आपने कहा कि अगर ससुराल हो जाता है तो वहीं फिर वहीं से इंसान की अर्थी निकलती है, ना कि कुछ और होता है। यानी कि उस ज़मीन पर उनका इतना प्रेम हो जाता है कि वहाँ से इंसान निकलना ही नहीं चाहता, बल्कि जिस दिन उनकी जान से कहें कि शरीर से जान निकल जाती है, उसी दिन वो उस घर से, उस मिट्टी से निकलते हैं। तो बेशक आपका ये बातें तो बड़ी अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं उनका एक विकास की तरफ जो है तो ध्यान है। और आपकी तरह जो है, मैं आपको बता दूं कि ये चेहरा आप पहली बार नहीं देख पा रहे हैं, कई बार आपने देखा है, हमारे भी चैनल पे देखा है। और इनका उद्देश्य जो है कहीं ना कहीं विकास की तरफ था, और जनता की सेवा पहले से ही करते आ रहे हैं, जिसको लेकर के इन्होंने ये सोचा कि कम से कम चलो अभी तक जो था तो था ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं अपनी पत्नी का भी हाथ साथ में लेकर चलने का है कि जनता का विकास करें। अब एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे कि यहाँ कंपटीशन काफ़ी देखने को मिल पा रहा है कि कंपटीशन अच्छा खासा है, तो यहाँ जो कंपटीशन चल रहा है, क्या लगता है कि मतलब कहाँ तक चांसेस है आपके जीतने के? देखिए, ये तो 25 तारीख को आप देखेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा कोई कंपटीशन है। जनता मन बना चुकी है। पहले नेता जो होते थे, लोग नेता जनता को गुमराह करते थे जी। अब जनता जागरूक है, अपने मत का सही प्रयोग करेगी, और कंपटीशन तो है ही नहीं इस बार वार्ड में। शुरू में ऐसा लगा, पर जो उत्साह, जो सहयोग, जो प्रेम मुझे पिछले 12-15 दिनों में जन जन में मिला, गांव-गांव में जाके मिला, उनका सिर्फ इतना कहना है कि इस बार हम बदलाव करेंगे और आप हमारा नेतृत्व करेंगे। कितने गांव आते हैं आपके अंदर में? ये वार्ड क्रमांक जो 17 है, कितने वो गांव आ जाते हैं? 28 पंचायत आती है और 85 के लगभग गांव है हमारे। 85 गांव, मतलब आपके अंदर में 85 गांव का कहीं ना कहीं ठेका आएगा कि मुझे विकास करना है। निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। मेरे पास दूसरा कोई व्यवसाय, कोई और काम नहीं है। मेरे पास इन्होंने अपना नेतृत्व करने के लिए दिया है, और अगर आशीर्वाद देंगे, और देंगे ही, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरह से अभी तक इन्होंने मेरा सहयोग दिया है, आने वाले समय में ये 28 पंचायत की जिम्मेदारी, और भविष्य में जो भी आगे के मुझे नेतृत्व मिलेगा ऊपर से, तो मैं उनका काम करने, और आप ही के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं सभी से कि हर बार अगर मेरा गांव कहीं पीछे है तो 5% गलत लोगों की वजह से भी पीछे है। बिल्कुल। मैं गांव में घूमा हूं, मुझे जो ऑब्जर्व किया, गांव में अगर मान लीजिए गांव में 5% ऐसे मतदाता हैं जो गुमराह करने का काम करते हैं, दूसरे के प्रति लहर बनाएंगे, दारू दंगड़ करेंगे, पैसा बांटेंगे, पैसा करवाएंगे, इस तरह से तमाम गलत चीज़ें करते हैं लोगों को गुमराह करने का। फिर वो 95% लोगों पे हावी होते हैं, जिस कारण गलत नेतृत्व के हाथ में चीज़ें चली जाती हैं और 5 साल विकास नहीं होता। अगर मैं अपना पैसा दे के आपसे वोट लिया हूँ तो आपने अपना वोट बेचा है, और जब बेचा है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मुझसे कह नहीं सकते क्योंकि मैंने आपसे वोट खरीदा है। जैसे ये गॉगल आपका है, आप कहीं भी बनाओ, मैन्युफैक्चर रहा हो, पर अगर मैंने इसको 500 रुपये में खरीद लिया है तो वो गॉगल का मालिक कभी मुझसे नहीं कह सकता कि भैया ये गॉगल आप मत पहनो, ऐसा करो। बिल्कुल। तो इस बार निश्चित तौर पे मतदाता बहुत जागरूक है, दारू पैसा कुछ नहीं चलेगा। और मैं उन सभी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव अपने वार्ड का है, अपने पंचायत का, अपने घर का है, भविष्य का, युवा भाइयों का भविष्य का है। आप इसको बहुत बेहतर तरीके से चुने, किसी गुमराह के राजनीति में ना आए, और दिल पे हाथ रखकर सारे नवों नेता जितने लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उनका बैकग्राउंड पता कर लें कि कौन क्या काम किया है, उसके आधार पर आप इस बार वोट करें। और जो आपके 5 साल आने वाले में कुबरी वार्ड का भविष्य तय करेगा। तो यही मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील है कि निष्पक्ष तौर पर आप इस बार मतदान करें।
मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और बता दें कि आप कुछ करना चाहते हैं बिना किसी दबाव के, और अगर ऐसा कोई करता है उसका आप विरोध करें। बिल्कुल, शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक। शायद उम्मीद मेरी भी है कि आप गांव का विकास करेंगे अगर जीतेंगे तो। आपसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हम उनसे तो बात नहीं करेंगे, जो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं उनसे नहीं पूछ रहे, क्योंकि बात ये है कि सामने वाला खुद अगर चोर हो तो शायद वो नहीं बताएगा कि हमने चोरी किया है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये पैसे पीठ पीछे बांट रहे हो या ऐसा कुछ देवेंद्र सिंह दादू के लिए? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये वार्ड नंबर, क्योंकि देखिए माइक के सामने, कैमरे के सामने तो वो कह रहे हैं कि भाई हमने कुछ ऐसा किया नहीं या फिर ऐसा सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पीठ पीछे भाई चल रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे यहाँ जितने लोग बुजुर्ग हैं, ठीक, आप देखिए हमारी पूरी टीम युवा है और पूरी शिक्षित टीम है और पूरी टीम युवा है और हम काफ़ी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये चुनाव जिस दिन पहले दिन देवेंद्र सिंह दादू आए थे मैदान में, थोड़ा सा हमें लग रहा था कि नहीं फाइट करनी पड़ेगी, और अब ये चुनाव हमारे लिए एक तरफा है, क्योंकि लोगों ने ये मन में ठाना है, युवाओं ने, और युवाओं के साथ जो बुजुर्ग हैं उन लोगों ने भी ये ठान लिया है कि हमको वार्ड नंबर 17 में जो है तो सिर्फ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव वो नहीं चुन रहे। आने वाले दिनों में ये सीधी का भविष्य है और सीधी का भविष्य बनाना हम सब युवाओं के हाथ में है और हम सब पूरी तरीके से ये काम कर रहे हैं। और बिल्कुल एक तरफा फाइट है, देवेंद्र सिंह दादू के लिए एक तरफा फाइट है और कोई कहीं भी मैदान में नहीं। मतलब जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि ये युवाओं का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद। यहाँ अभी तक जो हुआ है कि आप डर के माहौल से और पैसा लेके ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इस बार का चुनाव बिल्कुल इस मामले में हटके है। कहीं भी ना दारू है ना कहीं भी पैसा है। हमारी टीम बिल्कुल युवा है और युवा का साथ ही बदलेगा और हम सीधी का भविष्य चुन रहे हैं। जी। वार्ड नंबर 17 यानी हम सीधी का भविष्य चुन रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। बिल्कुल, शुक्रिया। नाम आपका? दीपक चौहान। दीपक चौहान। जहाँ तक कि आप लोगों ने देखा कि कुछ बातें निकल के आती हैं कि गांव में कहीं पैसे बट रहे हैं तो कहीं दारू बट रहा तो कहीं कुछ भी, यानी कि हम बात करें नशे की, यहाँ तक कि ड्रग्स भी बांटा गया, कोरेक्स तक बांटा गया। कई जो है गाड़ियाँ जब्त हुई, पकड़ी गई, पुलिस ने भी ये चीज़ें देखी और जब्त करने के बाद, पकड़ने के बाद ये विषय हुआ, मीडिया के सामने आया कि आखिर में यहाँ तक कि बच्चों को, महिलाओं को जो कि नशे में अगर डूबी रहती हैं तो उनके लिए जो है ये भी किया गया कि कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि ड्रग्स भी दिया जा रहा है, यानी कि नशे को लेकर के इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के सारी चीज़ें की जा रही। लेकिन हम मुद्दे की बात ये करेंगे कि एक तरफ जहां विकास देखने को मिलेगा, वहीं जहां पर पैसे या ड्रग्स नहीं बल्कि युवा साथ देता है। और आपके साथ तो जैसे कह रहे हैं कि हमारे साथ पूरा युवा खड़ा है, और जिधर कहते हैं कि युवा होता है उधर ही जो है पूरा देश होता है। अब देखना ये होगा कि आप किसे चुनते हैं, सामने वाले व्यक्ति को जो कि कहीं ना कहीं नशे में पूरे युवाओं को लेकर चलना चाह रहा, या फिर उस व्यक्ति को जो देश को कहीं ना कहीं तरक्की की ओर लेके जा रहा। अब देखना तो यही होगा कि जल्द जब रिजल्ट आएगा तो आप फिर आखिर में आप किसको चुनते हैं। धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। नमस्कार, जय हिंद।